श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं दिनांक 28 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार का संपूर्ण एवं विस्तृत पंचांग। लेकिन उससे पहले जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी को सुख समृद्धि मिले, आपके जीवन से सभी मुश्किलें दूर हों, आप दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें और आपके प्रियजन हमेशा स्वस्थ रहें। पंचांग से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं और जीवन की सभी दुविधाएं दूर होती हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज दिनांक है 28 अक्टूबर 2025, माह कार्तिक माह, पक्ष शुक्ल पक्ष, ऋतु शरद ऋतु, अयन दक्षिणायन। साथियों, उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य के 6 महीने के भ्रमण के 2 काल हैं। उत्तरायण में सूर्य उत्तर दिशा की ओर गति करता है, जो शुभ माना जाता है। इसे देवताओं का दिन भी कहते हैं। इसमें दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं और इसमें शिशिर, बसंत और ग्रीष्म ऋतुएं होती हैं। दक्षिणायन में सूर्य दक्षिण दिशा में गति करता है, जिसमें रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं। यह काल देवताओं के लिए रात माना जाता है और इसमें वर्षा, शरद और हेमंत ऋतुएं होती हैं। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, कली संवत 5127, मनवंतर वैवस्वत मनवंतर और कल्प श्वेतवराह कल्प। आइए अब पंचांग के 5 प्रमुख अंगों को जानते हैं, जिन्हें तिथि, नक्षत्र, योग, करण तथा वार कहते हैं। तिथि को देखें तो आज सुबह 7:59 तक षष्ठी तिथि रहेगी और फिर सप्तमी तिथि लगेगी। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा रहेगा दिन में 3:45 तक और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लगेगा। योग सुकर्मा रहेगा सुबह 7:51 तक और फिर धृति योग लगेगा। आज करण तैतिल रहेगा सुबह 7:59 तक, तत्पश्चात रात्रि 8:45 तक गरकरण रहेगा और फिर वणिजकरण लगेगा। आज वार मंगलवार रहेगा। आज के सूर्योदय एवं चंद्रोदय की स्थिति को देखें तो सूर्योदय सुबह 6:30 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:39 पर होगा। चंद्रोदय दिन में 12:22 पर होगा और चंद्रास्त रात्रि 10:41 पर होगा। आज की राशियों को देखें तो चंद्रदेव रात्रि 10:14 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और फिर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि धनु या मकर रहेगी। आज सूर्य भगवान तुला राशि में विराजमान हैं और सूर्य नक्षत्र स्वाति रहेगा। आज के व्रत तथा त्योहारों की बात करें तो आज कोई विशेष व्रत या त्योहार नहीं है, लेकिन आज त्रिपुष्कर योग, रवि योग, आडल योग और विडाल योग बन रहे हैं। दिशाशूल को देखें तो आज मंगलवार है और मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशाशूल होता है। इसका तात्पर्य है कि यदि किसी कार्य विशेष से आज उत्तर दिशा की यात्रा को प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य में बाधा आ सकती है। लेकिन यदि यात्रा करना आवश्यक हो और आप उसे टाल नहीं सकते तो गुड़ खाकर यात्रा प्रारंभ करें। और सबसे अच्छा है कि यात्रा के दौरान आप भगवान का नाम जप करते रहें, क्योंकि जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ कोई बाधा नहीं आती और सारे कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। यदि गंतव्य स्थान पर जाकर आज ही आपका लौटना सुनिश्चित है तो दिशाशूल का विचार करना आवश्यक नहीं है। आइए अब आज के दिन के शुभ चौघड़ियों की बात करते हैं। तो चर समय सुबह 9:17 से सुबह 10:41 तक रहेगा। लाभ समय सुबह 10:41 से दिन में 12:05 तक रहेगा। अमृत समय दिन में 12:05 से दिन में 1:28 तक रहेगा और शुभ समय दिन में 2:52 से दिन में 4:15 तक रहेगा। आज रात्रि के शुभ चौघड़ियों की बात करें तो लाभ समय शाम को 7:16 से रात्रि 8:52 तक रहेगा। शुभ समय रात्रि 10:29 से रात्रि 12:05 तक रहेगा। अमृत समय रात्रि 12:05 से रात्रि 1:41 तक रहेगा और चर समय रात्रि 1:41 से रात्रि 3:18 तक रहेगा। आज के शुभ मुहूर्तों को देखें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:48 से सुबह 5:39 तक रहेगा। यह मुहूर्त सुबह सोकर उठने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए और प्रथम पूजन करने के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसी के साथ साथ धार्मिक और शैक्षणिक अध्ययन के लिए भी यह उपयुक्त होता है। इस समय अध्ययन करने से स्मरण शक्ति तेज होती है और पाठ्यक्रम बहुत जल्दी याद होता है। इसीलिए विद्यार्थियों को प्रयास करके सुबह जल्दी उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:42 से दिन में 12:27 तक रहेगा। यह मुहूर्त शुभ कार्य करने के लिए और महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ करने के लिए अच्छा होता है और इसमें सफलता के योग बनते हैं। यदि कोई शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभिजीत मुहूर्त में सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं।
प्रातः संध्या सुबह 5:13 से सुबह 6:30 तक रहेगी। प्रातः काल यह समय भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए उपयुक्त होता है। अमृत काल दिन में 10:29 से दिन में 12:15 तक रहेगा। रवि योग सुबह 6:30 से दिन में 3:45 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दिन में 1:56 से दिन में 2:41 तक रहेगा। यह मुहूर्त यात्रा प्रारंभ करने के लिए अच्छा होता है और इस समय में प्रारंभ की गई यात्रा सफल होती है और यात्रा का उद्देश्य पूर्ण होता है। गोधूली मुहूर्त शाम को 5:39 से शाम को 6:05 तक रहेगा। इस समय में भोजन करना, शयन करना और झाड़ू पोछा करना यह सब अच्छे नहीं माने जाते, अतः इन कार्यों से बचना चाहिए। साय संध्या शाम को 5:39 से शाम को 6:56 तक रहेगी। यह दिन की 3 संध्याओं में से एक है और शाम को यह समय भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए उपयुक्त होता है। निशिता मुहूर्त रात्रि 11:39 से रात्रि 12:31 तक रहेगा। इसका प्रयोग अर्धरात्रि की पूजा और तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए किया जाता है। और त्रिपुष्कर योग दिन में 3:45 से कल सुबह 6:31 तक रहेगा। आज के अशुभ समय और मुहूर्तों की बात करें तो राहु काल दिन में 2:52 से दिन में 4:15 तक रहेगा। इस समय में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और कोई महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें असफलता के योग बनते हैं। गुलिक काल दिन में 12:05 से दिन में 1:28 तक रहेगा। यह काल शनि के पुत्र गुलिक द्वारा शासित होता है और राहु काल की तरह इसका प्रभाव भी अच्छा नहीं होता। यमगंड सुबह 9:17 से सुबह 10:41 तक रहेगा। विडाल योग सुबह 6:30 से दिन में 3:45 तक रहेगा और आडल योग दिन में 3:45 से कल सुबह 6:31 तक रहेगा। आइए अब आज के दिन के लिए उदय लग्न मुहूर्तों के विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले तुला लग्न सुबह 5:44 से सुबह 8:04 तक रहेगा। वृश्चिक लग्न सुबह 8:04 से सुबह 10:22 तक रहेगा। धनु लग्न सुबह 10:22 से दिन में 12:26 तक रहेगा। मकर लग्न दिन में 12:26 से दिन में 2:09 तक रहेगा। कुंभ लग्न दिन में 2:09 से दिन में 3:36 तक रहेगा। मीन लग्न दिन में 3:36 से शाम को 5:01 तक रहेगा। मेष लग्न शाम को 5:01 से शाम को 6:36 तक रहेगा। वृषभ लग्न शाम को 6:36 से रात्रि 8:32 तक रहेगा। मिथुन लग्न रात्रि 8:32 से रात्रि 10:46 तक रहेगा। कर्क लग्न रात्रि 10:46 से रात्रि 1:07 तक रहेगा। सिंह लग्न रात्रि 1:07 से रात्रि 3:24 तक रहेगा और कन्या लग्न रात्रि 3:24 से कल सुबह 5:40 तक रहेगा। तो साथियों, यह था आज का संपूर्ण एवं विस्तृत पंचांग। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पंचांग तथा सनातन धर्म से जुड़ी हुई अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि यही ईश्वर का नियम है। अगर आप सबको खुशियाँ बांटेंगे तो बदले में ईश्वर आपको खुशियाँ जरूर देंगे। जय श्री कृष्णा।